हेलो फ्रेंड्स, हमारे भारत की हर चीज़ विज्ञान के आधारित है, जिससे कि हमारे आहार, व्यवहार, त्योहार, पहनावा सब कुछ विज्ञान के आधारित है। आज हम नवरात्रि और नवरात्रि के पीछे छुपे हुए साइंस के बारे में जानेंगे। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी वजह से हमें हमारी ऋतुएं मिलती हैं। भारत की जियोग्राफिकल लोकेशन वैसी है कि जिससे हमारी ऋतु हर 2 महीने में चेंज होती रहती है। नवरात्रि शरद ऋतु में आती है और शरद ऋतु में टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है, पर हमारे शरीर के ऊपर सूरज की जो किरणें पड़ती है वो उस एंगल में पड़ती है जिससे हमारे शरीर में ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और जो हार्ट हमारा पर मिनट 5 लीटर ब्लड पंप करता है, अगर उसको 6 लीटर या 5.5 लीटर ब्लड पंप करना पड़े तो डेफिनेटली हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से यही महीने में सबसे ज्यादा हमें कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक, पैरालिसिस के केसेस हमें देखने मिलते हैं। इसीलिए इस सीजन में ब्लड प्रेशर के पेशेंट को खास ध्यान रखना चाहिए। और यही सीजन है जहां हमें धूप में बाहर नहीं निकलना है और तला हुआ, मसाला वाला, जैसे कि गार्लिक, हॉट स्पाइसेस, वे सब चीजें हमें नहीं लेनी है। इसीलिए नवरात्रि में हमें उपवास, सात्विक भोजन की सलाह दी जाती है कि आप सात्विक भोजन खाइए, आप उपवास कीजिए, ताकि हम वो सारी चीजों से दूर रहें। और हमें क्या खाना चाहिए, क्योंकि ये शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, तो हमें दूध, घी, शक्कर या मिश्री से बनी हुई चीजें जैसे कि दूध पाक, खीर, दूध पोहा, ये सब खानी चाहिए। दूध की मिठाई, घी की मिठाई खानी चाहिए ताकि वो हमारे पित्त को शमन करे। सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि नवरात्रि में हम गरबा खेलते हैं। गरबा खेलने के लिए डेफिनेटली हम घर से बाहर जाके खेलते हैं और हम चंद्रमा की चांदनी के नीचे गरबा खेलते हैं। तो चंद्रमा की चांदनी हमें लेनी चाहिए, क्योंकि सूर्य की गर्मी की वजह से हमें चंद्रमा की रोशनी कम मिलती है, जिसकी वजह से हमें चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना, गुस्सा होना, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज होते हैं। और चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है। तो जब भी आप चंद्रमा की चांदनी में चंद्रमा के पास जाके रात को गरबा खेलते हो तो आपका मन प्रफुल्लित होता है। आप जो फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जिससे जो पसीना होता है उससे यूरिक एसिड, यूरिया जैसे काफी तत्व शरीर से बाहर निकलते हैं, जिससे हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। तो ये एक गरबा खेलने के पीछे का साइंस था। अभी रात को हमें नवरात्रि में प्रसाद मिलता है। वैसे तो हमारे आयुर्वेद में रात्रि भोजन अनिवार्य, मतलब नहीं लेना चाहिए, परंतु नवरात्रि में स्पेशली हमें प्रसाद मिलता है। और प्रसाद में क्या मिलता है? कोपरा, शक्कर, दूध की मिठाई या घी की मिठाई, जो हम माँ अम्बा को या माँ दुर्गा को जो हम भोग लगाते हैं, वही एज अ प्रसाद हमें लेना चाहिए। शरद ऋतु में घी की मिठाई, घी की तली हुई मिठाई, दूध की मिठाई का खास महत्व है। इसीलिए दशहरे में हमें जलेबी खाने का रिवाज है। और जलेबी न्यूरोलॉजिकल पेशेंट को काफ़ी डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, बिकॉज जलेबी माइग्रेन और न्यूरोलॉजिकल काफ़ी सारे प्रॉब्लम में वो असरकारक रेमेडी की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो दशहरे की जलेबी हमें खानी चाहिए और आप ज़रूर खाइएगा। दूसरा है शरद पूनम आती है और शरद पूनम के दिन भी हम दूध पोहा खाते हैं। तो आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें जो भी कनेक्टेड है, एवरीथिंग हैज़ अ साइंस बिहाइंड इट। सो यही एक हमारी कोशिश है कि कियासा के माध्यम से आपके सामने जो हमारे पुराने रीत रिवाज, त्योहार के पीछे छुपे हुए साइंस आप तक पहुंचाते हैं। कियासा, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।